तो यार बहुत से व्यूअर्स के डाउट थे कि भाई कई बार लैपटॉप को हम चार्ज लगाते हैं और वो बैटरी जब फुल हो जाती है उसके बाद भी कई बार चार्ज लगा रह जाता है, तो क्या ओवर चार्ज वाला कोई इशू आता है क्या। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये आ रहा था कि भाई अगर हम लैपटॉप को साथ में चार्जिंग लगाए रखें और साथ में यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या बैटरी को फर्क पड़ता है। तीसरी बात कि भाई टाइम के साथ लैपटॉप की बैटरी लाइफ क्यों कम होती जाती है। और चौथा क्वेश्चन था उनका भाई कि हमें ये बताओ कि अपने लैपटॉप को कैसे यूज़ करें जिससे हमारी बैटरी लाइफ कम ना हो और ना ही हमारे लैपटॉप की बैटरी को कोई डैमेज हो। तो मैं आज की वीडियो में आपको इन सब चीज़ों के क्लियर कट आंसर दूंगा और साथ में साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप को कैसे यूज़ करो जिससे आपकी बैटरी को कोई इशू ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले मैं आंसर करता हूँ कि अगर लैपटॉप फुली चार्ज है लेकिन फिर भी चार्ज लगा रह जाए तो उससे क्या लैपटॉप की बैटरी को इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपका पुराना लैपटॉप है, जी हाँ बिल्कुल पड़ता है उस पर इफेक्ट, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उनको ओवर चार्ज हो जाए तो वो जो आयंस वगैरह रिएक्ट करते हैं तो आपके लैपटॉप की बैटरी का जो लिक्विड है वो लीक कर जाएगा। जी हाँ, पर नए लैपटॉप्स में ऐसी टेक्निक है, वो लैपटॉप्स में बैटरी जो है इनबिल्ट है क्योंकि उसमें कनेक्शन दे रखे हैं। अगर जब फुली चार्ज हो जाता है तो एक कोई सिग्नल आता है और उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इससे आपको कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो पुराने लैपटॉप है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट करके बताऊं, जो पुराने लैपटॉप की बैटरी होगी वो निकल जाती होगी क्योंकि उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो कंपनी वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो नए लैपटॉप उनमें इनबिल्ट रहती है उनमें आप निकाल नहीं सकते। अगर बैटरी को निकालोगे तो उनके कनेक्शन में भी फर्क आ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यार सेकंड क्वेश्चन था कि भाई अगर लैपटॉप को साथ में चार्ज कर रहे हो साथ में हम यूज करें तो उसमें कोई इशू आता है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही लैपटॉप में इसका कोई इशू नहीं रहता है, बिकॉज साथ के साथ बैटरी चार्ज हो रही होती है, आयंस चार्ज हो रही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप साथ के साथ यूज करते चलो, इसमें आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पहला आंसर भी समझ आया होगा, दूसरा भी आंसर समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई अगर लैपटॉप पुराना होता जाता है तो उसकी बैटरी लाइफ क्यों कम होती जाती है। तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ऐसा है भाई कि जब भी आप नया नया लैपटॉप लेते हो उसमें लोड कम होता है, उसमें इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता कोई ऐप का या किसी चीज़ का। लेकिन जब टाइम के साथ आप लैपटॉप यूज़ करते जाते हो हमें नए नए सॉफ्टवेयर का पता चलता जाता है, वो हम ट्राई करते रहते हैं, जिसके कारण लैपटॉप के ऊपर पावर कंजप्शन की ज़्यादा हेडेक आ जाती है, जिसके कारण आपकी बैटरी लो होना शुरू हो जाती है। और दूसरी दिक्कत ये भी रहती है इसकी, यार जो आयंस है ना भाई, टाइम का केमिकल रिएक्शन कोई भी हो टाइम के साथ वो वीकर होता जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस चीज़ की ये दिक्कत है, जब भी चार्ज करते रहोगे तो वो बैटरी लाइफ कम होती ही रहेगी। वो चाहे आप एग्जांपल ले लो अपने कॉमन लाइफ में, आप जो अपने रिमोट में सेल यूज़ करते हो, अगर आप लैपटॉप के सेल तो चलो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, उससे जो आपके जो रिमोट वाले सेल होते हैं वो टाइम के साथ लीक कर जाते हैं। आपने ये चीज़ बहुत से अच्छे से देखी होगी और आई होप आप इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ से रिलेट भी कर रहे होंगे। भाई फोर्थ थिंग जो मेरे को भाई सभी ने पूछा था कि भाई कोई एडवाइस करो, तो मैं आपको बता दूं भाई जब भी आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो ये चीज़ ध्यान रखो, जब फुल हो जाता है वैसे तो अब चार्ज लगा रहता है कोई इशू नहीं है, लेकिन फुल हो जाता है, जब से फुल होने के बाद अगर मतलब 70% हो जाता है 60% हो जाता है और आप उसको फिर से चार्ज पे लगा देते हो, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। जी हाँ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपके लैपटॉप की बैटरी में 3 सेल होते हैं, 3 या 4 सेल होते हैं। जब भी आप स्पेसिफिकेशंस किसी भी लैपटॉप की पढ़ोगे उस पर लिखा रहेगा कि भाई 3 सेल बैटरी है या 4 सेल बैटरी है। तो आपको बता दूं अगर 3 सेल है तो मतलब ऐसा डिवाइड रहता है परसेंटेज की, जो 0% से लेके 50% होगा वो एक सेल यूज करेगा, कुछ भी मतलब आप मान सकते हो एग्जांपल के तौर पे। और जो दूसरी बैटरी है वो 50 से 70 होगी, तीसरी होगी 70 से 100। तो अगर आप ऐसा करते हो 100 से 70 तक जब लो आती है बैटरी आप फिर से चार्ज लगाते हो तो सिर्फ आपका एक ही सेल यूज हो रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखो, एक ही सेल, अगर दो सेल अनयूज रह जाए तो वो लीक कर जाएंगे। और ये मैंने आपको अभी समझाया भी पहले कि रिमोट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो जैसा भी हो भाई, लेकिन एक टाइम पे इफेक्ट तो करेगा ही करेगा ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से मैथिली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।